वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल PSIR एकेडमी विद पूजा मैम। आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है सरकार की यूजीसी, AICTE और NCTE को एकीकृत करने का जो मसौदा इस समय लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है, इसके रिगार्डिंग तो हम शुरू करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जिसमें हम देखते हैं केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रमुख संस्थानों जैसे यूजीसी, AICTE और NCTE की जगह एक एकीकृत नियामक निकाय स्थापित करने की तैयारी में है। एकीकृत नियामक निकाय मतलब इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह नया निकाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI के नाम से जाना जाएगा। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। कौन सी संस्थाएं होंगी इसमें शामिल, तो आप देखते हो यूजीसी, जिसे गैर तकनीकी उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता है, जिसका एक तरह से यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन में फंडिंग का कार्य करती है। और इसके साथ साथ दूसरी जो बॉडी है AICTE, जिसको तकनीकी शिक्षा को प्रमोट करने का कार्य है। और दूसरा नेक्स्ट जो रहेगा NCTE, जो शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। तो इन तीनों निकाय को, इन तीनों बॉडीज को हटा करके, इन तीनों रेगुलेटरी बॉडीज को हटा करके HECI बनाई जाएगी। इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। मतलब जो भी पॉलिसी मेकिंग किया जाएगा और जो एग्जीक्यूशन को लेकर के या पारदर्शिता को लेकर के, मतलब कि यह इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इस बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी के माध्यम से पारदर्शिता, एकरूपता, हर चीज एक तरह से इजी बनाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग निकाय होते हैं, तो एक बहुत सारा चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन होते रहता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करके एक सिंगल रूल, एक सिंगल कमीशन, एक सिंगल अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक सिंगल विंडो, रेगुलेटरी विंडो बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें 2018 में आया था पहला ड्राफ्ट। तो यह ड्राफ्ट HECI का पहली बार विचार इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जब इसका मसौदा विधेयक जनता के सुझाव के लिए सार्वजनिक किया गया था। यह विधेयक यूजीसी अधिनियम 1956 को खत्म करने का प्रस्ताव लेकर आया था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद इसे फिर से सक्रिय किया जा रहा है। और देखो, पहली बार इस HECI का विचार लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद अब फाइनली इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस पे कार्य किया जाना शुरू किया गया है। दूसरा, इसमें इस बदलाव की और शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, तो सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत, लचीला यानी फ्लेक्सिबल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो भी वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है, इसके समक्ष बनाने के लिए, इसके समतुल्य बनाने के लिए, ठीक है, यह बड़ा ढांचागत सुधार आवश्यक है। मतलब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह से एजुकेशन फील्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके HECI के इस रेगुलेटरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट के लिए इजी होगा, आसान, एक तरह से एक सिंगल अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। भारत की उच्च शिक्षा को एक नई दिशा और पहचान मिलने की उम्मीद है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस रेगुलेटरी बॉडी से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर आधारित है। यह HECI का जो रेगुलेटरी बॉडी बनाया जा रहा है, ये 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के सुकांत मजूमदार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक हल्का लेकिन प्रभावशाली नियामक ढांचा तैयार करने की सिफारिश की गई थी, जो उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, संसाधन, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देगा। HECI इसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। HECI कार्य, तो HECI के अंतर्गत 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें रेगुलेशन को लेकर के है, नियमन को से संबंधित है। दूसरा, एग्रेडिएशन यानी मान्यता को लेकर के है। तीसरा, फंडिंग से संबंधित है। और शैक्षणिक मानक निर्धारित करना, मतलब कि एजुकेशनल पैरामीटर निर्धारित करना, इसका कार्य होगा। जैसे कि एग्रेडिएशन को लेकर के और रेगुलेशन को लेकर के और फंडिंग, साथ ही साथ शैक्षणिक मानक निर्धारित करना HECI का कार्य क्षेत्र होगा। इससे उच्च शिक्षा से जुड़े सभी प्रमुख फैसलों और नियामकीय पहलुओं को एक ही संस्था नियंत्रित करेगी। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोग समझ गए होंगे।
ऐसे ही अन्य अपडेट्स और पॉलिटिकल साइंस या यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अदर फैक्ट और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।